अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बेटा कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? हाँ जी बेटा, लास्ट टाइम हमने अल्हम्दुलिल्लाह कवर कर लिया था ईमेल के बेनिफिट्स तक। ठीक है, नेक्स्ट आज का हमारा टॉपिक इंटरनेट। इंटरनेट के बारे में आप जानते हो, हम ये जो चैप्टर पढ़ रहे हैं इसमें हम नेटवर्क के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। और इंटरनेट जो है ना, ये होल वर्ल्ड का नेटवर्क है। आपको पता है नेटवर्क 3 तरह के होते हैं, लैन, मैन और वैन। लैन जो है बाकी इंशाल्लाह ये सारे आपने पढ़ा भी हुआ है, आप तो प्री क्लासेस हैं कि लैन क्या होता है, जो एक रूम का, एक बिल्डिंग का या एडजेसेंट बिल्डिंग का। जबकि वैन क्या होता है, पूरे सिटी का, ठीक है, होता है। जबकि हमारे पास वैन क्या होता है, जो पूरे एक सूबे का या पूरी दुनिया का। तो इंटरनेट सबसे बेस्ट एग्जांपल है किसकी, वैन नेटवर्क की। ठीक है, हम थोड़ा इससे पढ़ते हैं। इंटरनेट एक वंडरफुल और अमेजिंग अरेना है जहाँ पर हम फाइंड कर सकते हैं किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन, एनीथिंग ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के मतलब। ठीक है, इंटरनेट के जरिए क्या है, ओशन है नॉलेज का, जहाँ हम बुक्स, मैगजीन, इंसाइक्लोपीडिया और अदर टाइप मुख्तलिफ किस्म का मटेरियल फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे एक बात ज़रूर रखिएगा, आप, मैं यहाँ पे डेफिनेशन पढ़ा रहा हूँ, आपने जहाँ से कवर की, हेल्पिंग बुक से कवर की, आप वहाँ से कर लीजिएगा। ठीक है, मैं अपने से भी एक डेफिनेशन आपको करवा देता हूँ। इंटरनेट इज़ अ होल वर्ल्ड नेटवर्क, ठीक है, डेट इज़ यूज टू शेयर, एक्सचेंज डाटा, मैसेज, फाइल, अदर कंपोनेंट्स एक्सेट्रा। ओके बेटा, यानी ये आपने अपने से भी कर सकते हैं, आप अपनी हेल्पिंग बुक से भी कर सकते हैं और ज्ञान से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास बात आ जाती है बर्थ ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट की बर्थ क्या है, उसकी पैदाइश क्या है, ये मैं आपको रेफ़र करूँगा कि आप ये किस के नोट से, ठीक है, कीजिएगा, या जहाँ से आपने पढ़ा हुआ है वहाँ से कीजिएगा। ये सबसे शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, यहाँ पे टेक्स्ट बुक वालों ने बहुत लॉन्ग किया हुआ है। ठीक है, इसे किस के नोट से पढ़िएगा। ये मैं पढ़ देता हूँ आपको। ये 1960 के अंदर, ठीक है, जब रशिया और अमेरिका की जंग हुई थी ना, उस वक़्त अमेरिका चाहता था कि मैं अपनी आर्मी फोर्सेस के साथ रब्ता करूँ। तो उस वक़्त उन्होंने 4 कंप्यूटर का नेटवर्क बनाया। ठीक है, 4 कंप्यूटर का नेटवर्क बनाया और ये प्रोजेक्ट हैदराबाद कर दिया गया था डारपा को। डारपा ने फिर क्या किया, यानी जब वार ख़त्म हो गई तो ये डारपा को दे दिया गया। डारपा ने इसको फिर डिफरेंट किस्म की यूनिवर्सिटी और डिफेंस जो कंपनीज थी, यानी आर्मी की जो कंपनी थी, उन्हें दे दिया। फिर उसके ऊपर फिर फर्दर सर्च होती गई और इस नेटवर्क को लोगों तक फैलाना शुरू कर दिया। और कुछ ही सालों बाद क्या हुआ, ये नेटवर्क, यूनिवर्सिटी, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने इस डारपा ने सबको एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर दिया और एक बड़ा नेटवर्क बन गया। ठीक है, जिसका नाम इंटरनेट डाल दिया गया। फिर 1989 के अंदर पिछले तमाम नेटवर्क को रिप्लेस करके NF-SNAP बना दिया गया, यानी नेशनल साइंस फाउंडेशन। और इसने क्या किया, आज इसी की वजह से क्या है, आम लोगों के हाथों में मोबाइल और फिर उसके अंदर नेट चल रहा है बेटा। ठीक हो गया, यानी एक पूरी छोटी सी स्टोरी है। अगर आप उधर से करेंगे, वो थोड़ी ना ज़्यादा डिटेल उसने दी हुई है, ये देखिए काफ़ी ज़्यादा डिटेल दी हुई है। आप हेल्पिंग बुक से कर लेंगे, किप्स के नोट से कर लेंगे तो ये मुख्तसर है बेटा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं टॉपिक्स हैं कुछ कि जिसके अंदर हाउ द इंटरनेट इज़ यूज़फुल, इंटरनेट कैसे यूज़फुल है। ठीक है, जिसमें सबसे पहले आ जाता है, यहाँ से शुरू कीजिएगा, बहुत सारा फिर अगेन वही चीज़ें दे रहा है। सबसे पहले वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब का क्वेश्चन इस चैप्टर में भी है, आगे भी 2-3 जगह आएगा, तो इसको यहाँ से अच्छे से नोट कर लीजिएगा कि क्या होता है। ये कलेक्शन है मिलियंस ऑफ अपलोडिंग हुई वेब पेजेस और वेबसाइट। जैसे किप्स है, उन्होंने अपना एक वेब पेज अपलोड की हुई है। ठीक है, फिर नादरा वालों ने अपनी वेबसाइट, फिर लाहौर बोर्ड वालों ने अपनी वेबसाइट, यूँ बेशुमार वेबसाइट अपलोड हुई हुई हैं। और ये सारी ऑर्गेनाइज किसके ज़रिए होती हैं, इंटरनेट के ज़रिए। ठीक है, इंटरनेट रिलेटेड रिसोर्स सो डैट द कैन ईजीली एक्सेस द इंफॉर्मेशन अवेलेबल ऑन द इंटरनेट। यानी आप फिर इंटरनेट के ये सारी ऑर्गेनाइज होती हैं, जिसको आप इजीली तौर पर इंटरनेट के ज़रिए एक्सेस कर सकते हैं। इसे बोलते हैं वर्ल्ड वाइड वेब। आपने देखा होगा जब भी आप कोई भी वेबसाइट खोलना चाहते हैं, जैसे लाहौर बोर्ड की, तो आप देखते हैं फर्स्ट में www, उसका मतलब होता है कलेक्शन ऑफ वेबसाइट में से सिर्फ मेरी ये वेबसाइट निकाल दें। ओके बेटा, नेक्स्ट ईमेल का टॉपिक ऑलरेडी हम पीछे भी करके आ चुके हैं। नेक्स्ट आ जाए टेलनेट। ये वाली जो ईमेल की डेफिनेशन है, पीछे जो अभी लास्ट टॉपिक हमारा हुआ ऑनलाइन लेक्चर के अंदर, वही आप कीजिएगा, बार बार रिपीट करने की ज़रूरत नहीं। नेक्स्ट, लेकिन याद कीजिएगा, ठीक है, टेलनेट एक सॉफ्टवेयर है जो अलाउ करता है कि कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ने के लिए, ताकि वो एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन शेयर कर सकें। यानी एक सिंपल कह लें कि एक सॉफ्टवेयर है जिसका मकसद ये है कि क्या किया जाए, इंफॉर्मेशन एक दूसरे के साथ शेयर की जाए। ठीक है, यानी कंप्यूटर्स को आपस में जो कनेक्ट होते हैं ड्यू टू शेयर इंफॉर्मेशन,
वो टेलनेट सॉफ्ट के ज़रिए होते हैं। फिर हमारे पास आ गया FTP। ये FTP के ऊपर इम्पोर्टेंट लिख लीजिएगा, पेपर के अंदर बड़ा यह हम क्वेश्चन आता है, ठीक है, आ जाता है तो अक्सर आ जाता है। वजह क्या है, इसके अंदर 2 टॉपिक्स हैं, डाउनलोडिंग और अपलोडिंग। फ़ाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल क्या है, ये वो सॉफ्टवेयर है कि जिसके ज़रिए हम अपनी फ़ाइलें एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में भेजते हैं। इस प्रोसेस के वो अमल के जिसमें हम सर्वर से डाटा ले रहे होते हैं ना फ़ाइल, उसको डाउनलोडिंग कहते हैं, ठीक है, और ये भी FTP के ज़रिए होती है। और अगर हम अपना डाटा सर्वर को दे रहे हैं, जैसे मैं सपोज़ करें फेसबुक आप यूज़ करते हैं तो वहाँ पे पोस्टें करते हैं, तो वहाँ पे जब आप पोस्ट करते हैं तो उसको बोलते हैं अपलोडिंग। ये दोनों डाउनलोडिंग और अपलोडिंग FTP से रिलेटेड है बेटा, ठीक है, जिसमें फ़ाइलें हम सेंड भी कर रहे होते हैं सर्वर को और सर्वर से ले भी रहे होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ गया गुफर। गुफर क्या है बेटा, एक वाइड रेंज इंफॉर्मेशन है का एक क्या है, जहाँ पे हम बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हैं, उठा सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप मुख्तलिफ़ किस्म के मैगज़ीन, गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट, स्पीचेज़ आप क्या कर सकते हैं, ईज़िली एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चैट ग्रुप से तो आप अच्छे से वाक़फ़ होते होंगे, दिन रात आप चैट के ऊपर तो लगे रहते हैं, व्हाट्सएप चैट है, ठीक है, फिर फेसबुक चैट है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, बेसिक तौर पे इसको बनाने का मकसद ये था कि लोग अपने ख्याल दूसरे को बता सकें, इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकें, ठीक है। तो यहाँ पे भी यही काम होता है कि चैट ग्रुप्स बेसिक तौर पे इसीलिए था, लेकिन अब तो बहुत से काम इसके लिए दिए जा रहे हैं बेटा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाए इंट्रानेट। इंट्रानेट ये 3 वर्ड्स होते हैं बेटा, क्या क्या, इंटरनेट, मैं आपको इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। पहला वर्ड है रेंज के लिहाज से, ठीक है, इंट्रानेट। दूसरा है एक्स्ट्रा नेट और तीसरा है बेटा इंटरनेट। ये बच्चे ना इससे बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं तीनों वर्ड से। अब जब आपको सिंपल सा इसको समझा देता हूँ। इसके अंदर इंट्रा है, ये क्या है, छोटा सा नेटवर्क किसी कंपनी का, जैसे सपोज करें किप्स वालों ने अपने एक नेटवर्क बनाया हुआ है, लेकिन बाहर कोई उसे एक्सेस नहीं कर सकता, तो ये क्या है, इंट्रानेट। अब किप्स के बेशुमार क्या हैं, फ्रेंचाइजीज हैं, हेड ऑफिस के साथ सारे कनेक्ट हैं, तो वो सारे आपस में कनेक्ट हैं, वो बना रहे हैं एक्स्ट्रानेट। समझ आई, यानी अकेला अगर हम एक, ठीक है, एक नेट की बात करें, एक अकेले जैसे हमारा कॉलेज है फिरोजपुर रोड वाला, तो इसके अंदर क्या है, अगर यहाँ नेटवर्क बना है तो ये इंट्रानेट है। और अगर हेड ऑफिस वाले सारे सबके साथ सारे के सारे किप्स पॉली कनेक्ट हैं तो वो एक्स्ट्रानेट बनता है। और अगर पूरी दुनिया का नेटवर्क बना हुआ है, पूरी दुनिया में नेटवर्क फैला हुआ है, ठीक है, और उसे हर कोई यूज़ कर रहा है, तो वो बेटा कहलाता है एक्स्ट्रा नेट। समझ आ गई बेटा, यही बात यहाँ सिंपल उसने बता दी है कि इंटरनेट एक प्राइवेटली ओन सिक्योर बिजनेस नेटवर्क होता है, ठीक है, बेस होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे। इसके अलावा नॉट नेसेसरी कनेक्ट टू द इंटरनेट, यानी ये ज़रूरी नहीं कि इंटरनेट के साथ कनेक्ट हो, ये सिर्फ क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन अपने लिए यूज़ करती है। जबकि एक्स्ट्रा नेट एक एक्स्ट्रा 2 और मोर इंटरनेट अगर मिला दिए जाएँ तो वो क्या होता है, यानी एक ये किप्स है, दूसरा किप्स है, फिर उसे हेड ऑफिस के साथ मिला दिया जाए तो वह एक्स्ट्रा नेट बन जाती है। मिसाल को देता है, बहुत सी कंपनीज माइट भी क्रिएट एन एक्स्ट्रा नेट, जैसे मैंने अभी आपको मिसाल दी किप्स वाली, किप्स के बहुत से इदारे हैं, वो सारे एक दूसरे के साथ कनेक्ट हैं और फिर फर्दर वो कनेक्ट इसके साथ है हेड ऑफिस के साथ, ठीक है। तो वजह क्या है, वो बना रहे हैं उस वक्त एक्स्ट्रा नेट। ओके बेटा, उसके बाद हमारे पास टॉपिक आज का नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनेट। याद रखिएगा क्या आता है, सर्वर, ठीक है, नेटवर्क बैकबोन्स और फिर वर्क स्टेशंस। इसके बारे में आप सारे जानते हैं क्या होते हैं सर्वर। वैसे जैसे तस्वीर में दिखा रहा है, आगे टॉपिक यहाँ से मेरे शुरू हो रहा है कि क्या होता है, ये नेटवर्क है जिसके अंदर क्या है, फाइल सर्वर। फाइल सर्वर में आपको पता है जो फाइल की सर्विसेज देता है, ठीक है। फिर हमारे पास क्या होती है, बैकबोन। एक नेटवर्क बनाने के लिए आपने आगे पढ़ेंगे और आपने तो पढ़ा भी हुआ है बस टोपोलॉजी, ठीक है। उसमें आर्म कंप्यूटर है, आर्म कंप्यूटर, वर्क स्टेशन, ये तीनों सारे वर्क स्टेशन है जो इनके साथ लिंक है, ठीक है। सपोज करें इसने प्रिंट देना है ना, तो ये क्या करेगा, ये प्रिंट देगा फाइल सर्वर को, ठीक है। फाइल सर्वर आगे से प्रिंटर से प्रिंट दे देगा। क्लियर है, एक छोटी सी उसने कि कैसे नेटवर्क काम करता है।